मुबारकपुर विधानसभा में हैं और मुबारकपुर विधानसभा जहां हम इसमें हैं खड़े हुए हैं, ये इलाका नगरपालिका का इलाका है और मुबारकपुर सीट पूरे जनपद की एक ऐसी सीट बन गई है जिस पे लगभग सारे प्रत्याशी लड़ते नज़र आ रहे हैं। पिछले रिपोर्टिंग में मैंने ये बताया था कि यहाँ का क्या माहौल है, लेकिन आज का क्या माहौल है, आज के लोग क्या सोच रहे हैं, कुछ मतदाता हैं, इनके मन में क्या था और किस मुद्दे को रख के इन्होंने आज वोट किया है, इसी को जानने के लिए आए हैं। अतुल जायसवाल। अतुल जायसवाल का मुद्दा क्या होगा, किस बात को ध्यान में रख के वोट करेंगे? मुद्दा हमारा ये है कि जो भी सरकार हमारे राष्ट्र हित में सोचेगी, राष्ट्र हित में, ये नहीं कि प्रदेश हुआ चाहे लोगों का विकास हुआ, नहीं, राष्ट्र हित में। जी हाँ, जैसे कि अभी देखिए हमारे जो मोदी सरकार है, इन्होंने जैसे भी यूक्रेन में फंसे हुए जो भी भारतीय हमारे थे उनको भारत वापसी उन्होंने कराया। भारत वापसी, जी हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। जी हाँ, जो बढ़िया जी। हम तो पूछने की जरूरत नहीं, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी को वोट दिए हैं हम लोग। अरे भाई आप कहीं भी वोट दीजिए, मुझसे क्या मतलब, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ आपके हिसाब से लड़ाई किसकी दिख रही है? अब लड़ाई तो हमारे अरविंद जायसवाल जी हैं इस समय। किससे? सपा से है लड़ाई। सपा से? जी, सपा से है लड़ाई। कैसे? काफ़ी अच्छा अरविंद जायसवाल जी आपकी प्रदर्शन कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कम 5000 वोट से आपकी हम लोग विजय हासिल करेंगे। कम से कम 5000 वोट से तो आपकी हम लोग जीतेंगे। किससे? सपा से। तो बसपा की सीट है? तो बसपा की थी। अभी नहीं है, अब तो चुनाव हो रहा है। अब तो अरविंद जायसवाल आएंगे आपकी। जब थे तब थे, हमेशा सत्ता परिवर्तन। ये गुड्डू जमाली का क्या हाल है? गुड्डू जमाली बहुत लोग हवा उड़ते रहते हैं, पतंग कट गई उनकी। क्या लग रहा है आपके साथ माहौल तो है ही कि आएंगे तो जोगी कंफर्म है कि आएंगे तो जोगी। सोनी शांति से वोट पड़ने जी, योगी। तो हम मुबारकपुर विधानसभा में हैं और मुबारकपुर विधानसभा का ये इलाका है नगरपालिका का। ये कौन सा पूरा है? पूरा रानी नगरपालिका। यहाँ जो हमने मतदाताओं से बात करा है और आपने जाना कि लड़ाई किसकी है, कौन किसको ये जिताते नजर आ रहे हैं, इनके अंदाज लग गया होगा इनकी बातों से। हालांकि इनकी मर्जी है, अपना मतदान है, अपनी मर्जी से मत करते हैं, लेकिन एक आइडिया तो लगी जाता है बात करने के बाद कि इनकी रुझान किधर है। आप बताइए। अरे बता दीजिए। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कहाँ वोट करेंगे, नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्या माहौल लगा। अरे माहौल का आइडिया नहीं है? नहीं, हम आपसे पूछेंगे। अरे बता दीजिए। अरे नहीं, बता दीजिए। नहीं बताएंगे? आपसे 1 मिनट समय लेंगे। ये बताइए कि यहाँ मुबारकपुर का माहौल आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, ये पहला चुनाव है मेरी याददाश्त में जब आम जनता जात और पंथ सबको छोड़ करके निष्पक्ष भाव से विकास के मुद्दे पर बात कर रही है और यह विचार करे कि हमारा विधायक कौन हो जो विकास करे क्षेत्र का, और एक अच्छी बात है ये। और जहाँ तक मेरा समझ है, अनुभव मेरा है कि आज की डेट में लड़ाई जो है लगभग 4-5 आदमी में बराबर में चल रही है। अच्छा। इसका आंकड़ा ऊंचा जाएगा, इसका आकलन करना उचित नहीं है। ये कुछ ऐसा ही हमने जब 1 हफ्ता पहले यहाँ रिपोर्टिंग आके की थी तो यहाँ के लोगों ने ये भी बताया था कि जो लड़ाई है वो करीब सपा, बसपा, AIM के प्रत्याशी गुड्डू जमाली, भाजपा, लगभग सब लोग लड़ते हुए नजर आ रहे थे। जैसा कि बुजुर्ग ने इनका जो अनुभव है, इनका जो तजुर्बा है, इन्होंने बताया। तो आपने वोट कर दिया? जा रहे हैं। आप करने जा रहे हैं? आप वोट करने जा रहे हैं और आपकी अवस्था भी लगभग 80 के आसपास है जी। तो एक 80 साल का बुजुर्ग क्या अंदाजा, क्या दिमाग में रख के वोट करने जा रहा होंगे कि इस बार जो जिनको विधायक चुनेंगे उनका नजरिया कैसा होगा? जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा कांग्रेस का वोट है, वो विधायक हारे चाहे जीते। अच्छा, बाकी और लोगों की अलग बात है। कांग्रेसी हैं। हाँ जी। शुभ नाम क्या आपका? सरोज कुमार अग्रवाल। ठीक है, शुक्रिया। आप? मेरा नाम अंबोज कुमार अग्रवाल है। तो आप
आपका इनका रिलेशन? मैं पिताजी हैं ये। अच्छा, आपके पिताजी हैं। जी जी। ठीक है, तो फिर चलिए कोई बात नहीं, गार्जियन है आपके, तो फिर आगे नहीं क्या तो बोलेंगे? गार्जियन थोड़ी अच्छा, थोड़ी पूरा गार्जियन का अलग है। गार्जियन का वोट जहाँ जाए अच्छा, ऐसा भी है। मतलब पिता कांग्रेसी और बेटा भाजपाई। ये भी नहीं कहा मैंने, कहा भाजपा ये इन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, इन्होंने कहा मैं हाँ। नहीं कहने में था, हमारा वोट है, हम अपनी मर्जी से जहाँ दे, हम उसको ओपन क्यों करेंगे, हम कहाँ दे रहे हैं। अपने सामने रखिए। तो मैं एक सवाल लास्ट में आपसे करूंगा, कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, भविष्य कांग्रेस का है, वेंटिलेटर पर है इस समय। आज कहाँ है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। भविष्य कांग्रेस का। आज कहाँ इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं सही। क्योंकि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर केवल दो पार्टियां रह जाएंगी, भाजपा और कांग्रेस। अपोजिशन कौन रहेगा, रूलिंग कौन रहेगा, ये आकलन जनता करेगी। कि आने वाला अगला 5 साल या 10 साल या 20 साल जो भी है, पैरेलल चलेंगे दोनों। ये बात तो समझ में नहीं आई कि भविष्य तो कांग्रेस का है ही नहीं। अगर भविष्य कांग्रेस का होता तो हमको तो वर्तमान में जीना है ना कि भविष्य में जीना है। बताइए। वर्तमान तो हमको देखना कि विकास क्या है और हाँ। कौन कर रहा है। कौन भविष्य कर रहा है? कौन कर रहा है विकास? भाजपा कर रही है। अच्छा, मोदी जी ने विकास ही कर। आज आपके यूक्रेन में तो उनको तो बता रहे हैं सपा वाले कि उनको वहाँ मठ में भेज देंगे। मठ बुरी चीज है। मठ ही से तो निकला है जोगी। हाँ। मठ ही से जोगी निकला, लेकिन जोग को समझते क्या है? हाँ। कर्म योगी वही होता है जो जोग को साथ लेकर समाज को चले, वही तो कर्मयोगी है। आज हिंदुस्तान में जन है, वोट मार दिया। कहाँ मारा? आएंगे तो योगी बुलडोजर बाबा। चलिए ठीक है, आगे हम किसी और बूथ पे चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ की माहौल क्या है। तो शुक्रिया आप लोगों को, आप लोगों ने अपना मत दिया, और भी लोग घर पे हैं उनको भी आप मत दिलवाइए, उनका मतदान कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो ताकि एक अच्छी सरकार और एक अच्छा आप प्रतिनिधि चुन पाएँ। धन्यवाद। सबका विकास। आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा में है और मुबारकपुर विधानसभा आजमगढ़ की एक हॉट सीट अब बन गई हुई है। यहाँ पे भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस और AIMIM ये सारी पार्टियों के प्रत्याशी लड़ रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। खैर, ये जो सीट रही है ये बसपा की सीट रही है। लगातार कई बार से बसपा के विधायक यहीं से होते आए हैं और इस समय जो मौजूदा विधायक हैं वो गुड्डू जमाली, शाह आलम गुड्डू जमाली, जो बसपा से विधायक थे, लेकिन बसपा से उन्होंने इस्तीफा देके इस बार कहाँ से लड़ रहे हैं? वो कौन सी पार्टी से? MIM से। तो वहाँ से अब तो क्या लग रहा है आपको कि गुड्डू जमाली का माहौल कैसा है यहाँ का? बस माहौल ही है उनका, बस और माहौल कुछ है ही है। नहीं। अब बाकी माहौल क्या है? बाकी माहौल है साइकिल, सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। तो लड़ाई में कौन है? सपा, लड़ाई बसपा सपा। बसपा सपा। तो खैर वो ऐसा मानते हैं कि बसपा जो था 2 बार से गुड्डू जमाली को लोग वोट कर रहे थे, इस बार गुड्डू जमाली नहीं है, उनके तो नाम बसपा को वोट मिल ही नहीं रहा था कभी। उनको बसपा के नाम पे मिल रहा था। हाँ, अच्छा। बसपा की पहले तो सीट है ना ये, 25 साल तो जीत रही है। तो ऐसा तो है नहीं, बसपा उनके नाम से जीत रही आपके हिसाब से क्या लग रहा है? है। इस बार सपा जीत रही है। सपा जीत रही है। अच्छा। आप बताइए क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? इस बार प्रदेश के साथ सब लोग जाना चाहेंगे प्रदेश के साथ? जी। और प्रदेश में हर जगह अखिलेश का नारा लग रहा है। अच्छा, मुझे लगा जब आप कह रहे हैं प्रदेश के साथ, तो प्रदेश में योगी सरकार है, इस नहीं योगी नहीं, साथ चले नहीं। जाएंगे। ये तो विकास और विनाश की बात हो गई। विकास और विनाश? जी। मतलब विनाश योगी। हाँ, आपने देख लीजिए कि इलाहाबाद में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, खेतों में बैल और सार, व्यापारियों पे GST की मार, कहाँ बचा है? विनाश ही विनाश है। आपने वोट डाला? अभी तो नहीं डाला, अभी डालेंगे। तो डाल दीजिए भाई साहब, जी, देर हो बिल्कुल रहा जा है, रहे हैं। धूप हो रही है, शाम 5 बजे तक की टाइम है, डाला हाँ। जाएगा वो। गर्मी भी है। नहीं, वो कोई इतनी गर्मी नहीं है जैसे चाहिए, लेकिन ठीक है। तो यहाँ सियासी गर्मी क्या कर रही है? सियासी गर्मी पतंग है, MIM। पतंग? बिल्कुल। वो तो बता रहे हैं कि सपा निकल रही है। भाई उनके हिसाब से सपा निकल रही है, हमारे यहाँ से पतंग निकल रही है। तो उन्होंने तो हिसाब भी बता दिया कैसे निकली, आप बताइए। यहाँ भी हिसाब है, बताइए। मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता यहाँ 1,22,000 हैं। जी जी। तो 1,22,000 में मुस्लिम मतदाता जी। कितने MIM में आ रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम ही उनको देंगे, MIM को। और भी समाज दे रही है, सर्व समाज दे रहा है मैं उनको। पूछ रहा हूँ एक आकलन। जी एक मास वोट है ना उनका। जी जी जी। हाँ। तो भाई कुछ सपा पे जा रहा है, कुछ चंद वोट
बाकी तो MIM पर आ रहा है। नाम क्या बताया आप? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद साहब, ये बताइए कि शहजाद अहमद साहब किधर? MIM। तो आप शहजाद अहमद साहब MIM जा रहे हैं कि गुड्डू जमाली? गुड्डू जमाली MIM दोनों। दोनों। जब दोनों है तो फिर स्वाभाविक है कि दोनों के साथ गुड्डू जाएंगे। जमाली के अलावा कोई और कैंडिडेट होता तो आप कहाँ जाते? गुड्डू जमाली के साथ ही जाते, अगर ना होते तब देखा जाता। तो मतलब आप गुड्डू जमाली, यहाँ का जो चेहरा है वो गुड्डू जमाली फैक्टर यहाँ ज्यादा देखिए है। जब कोरोना काल चल रहा था, सारे लोग अपना दरवाजा बंद करके घर में छिप गए थे। वैसे हालात में जो गुड्डू जमाली आए और लोगों के बीच आए, ऑक्सीजन देने का काम किए, लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम किए, तो स्वाभाविक है कि भाई उनको लोग याद करेंगे। और उन्होंने गलत किया क्या है? गलत किया। हर सुख दुख में लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं। सर अखिलेश भाई भी रहे हैं। हाँ, कोई एक काम बता दीजिए आप। आपकी बात नहीं होती। हाँ, कोई एक काम बता दीजिए उनका। क्या बोल रहे हो? क्या अखिलेश भाई भी सर वोटर हो आप? सर हाँ सर जा रहे भी वोटर ही देने। जाओ यार, पहले वोट दे के आओ, फिर बात करते हैं। जाओ पहले वोट। आपको देख के रुक गए हम आपको बता दें, आप प्रोफाइल खोल लीजिए गुड्डू जमाली की भी और अखिलेश यादव जी की। यहाँ के जो अखिलेश यादव जी जो भी आप प्रोफाइल पे अखिलेश यादव, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, 5 यहाँ साल के से अखिलेश यादव जो सपा के प्रत्याशी वो वाले अखिलेश मत समझिएगा। सर 5 साल से जो अखिलेश यादव हैं, पूरे मुबारकपुर में हम छोटे फंक्शन में बुलाएं, बड़े फंक्शन में अखिलेश यादव हमारे साथ रहते हैं। गुड्डू जमाली भी आते हैं बट वो कम यहाँ दिखते हैं। हाँ। 5 साल में वो जीत के भी नहीं इतना हम लोग के बीच में रहे जितना अखिलेश यादव जी रहे। मतलब गुड्डू जमाली ने कुछ किया नहीं? किया है सर, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया, बट हम लोग में बीच में जब भी जरूरी है, घर आना जरूरी है। घर आना नहीं सर, हमारे साथ में जो खड़े रहने की बात है वो सर अखिलेश यादव जी खड़े हुए हैं। अच्छा, कोई उनका काम ये नहीं तो गिना सकता, विधायक जी का गुड्डू जमाली कोई साहब काम नहीं गिना सकता। कोई गिना दे कोई काम। अच्छा, गिनवा लीजिए, है नहीं यहीं पे। 3 साल से सांसद है अखिलेश यादव। कोई एक ईंट बता दीजिए अपने सांसद रहते हुए, कोई एक काम। आज पूरे कस्बे में आप घूम कर देख लीजिए, अगर सपा के अलावा किसी और ने एक ईंट रखी हो, पूरे कस्बे में आप घूम के आप इसकी पूरे मुबारक और पूरे जिले में आप चले जाइएगा, आजमगढ़ जिले में उनके अलावा सपा के अलावा किसी ने अगर एक ईंट रखी हो तो बताए, कोई नाम बताए। हम तो नाम बताने के लिए तैयार हैं। वोट तो हमने उनको दिया। अब तक आज़ादी के बाद से कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, सबको हमने वोट दिया। तो हमारा काम कौन करेगा? आप आइए जरा, इधर आइए, आप इधर आइए। मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप पीछे जा रहे हैं। अरे डेमोक्रेसी में ऐसा, आप पीछे आइए। बोलूंगा ना, क्या बोलना? अरे बोलिए क्या दिक्कत क्या मैं आपको बुला, मैं आप ही से बात करूंगा। आप बताइए क्या लग रहा है माहौल? ये लोग जो बात कर रहे हैं आपको कितना यकीन हो रहा है? सर कमल खिल रहा है। लो, अब तो ये अलग ही बता रहे हैं भैया, ये कमल खिला रहे हैं। नहीं ठीक है, सपोर्टर है, खिलाएंगे। खिल रहा है कमल? जी, कमल खिल रहा है। लड़ाई किससे है? कमल किससे लड़ रहा है? कमल और साइकिल है, और कोई नहीं। कमल और साइकिल जी। ये सब सीट तो बसपा की रही है। साइकिल से कोई लड़ाई नहीं है, साइकिल से कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पे जो भी लड़ाई है गुड्डू जमाली साहब से लड़ाई है, अच्छा। क्योंकि वो यहाँ के सबसे अच्छे विधायक रहे हैं। लड़ाई है यहाँ जो भी लड़ रहा है आज भाजपा से लड़ रहा है और सबसे नंबर 1 पे चल रहा है पतंग। लेकिन आज थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो भाजपा की सरकार बन जाएगी यहाँ पे भी। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ भाजपा और गुड्डू जमाली की लड़ाई है? हाँ, वही यही लड़ाई है। जी। आप नहीं बात करेंगे? यहाँ भाई जमाली है, हाँ, जमाली निकलेंगे और इलेक्शन बढ़िया है, लड़ रहे हैं। जमाली बीजेपी इधर आइए। अरे नहीं, आगे आइए, नहीं क्या बताइए उनको, बताइए बीजेपी कैसे लग रहा है आपको? अरे इस बार माहौल है क्योंकि कस्बे का व्यापारी वर्ग जो हर है, जगह विकास हुआ है, पूरे यूपी में, पूरे इंडिया में विकास हुआ है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र जायसवाल है। रविंद्र जायसवाल। हाँ, तो आप क्या लग रहा है कि बीजेपी किससे लड़ रही है? बीजेपी किससे लड़ी है? कौन टक्कर में? टक्कर में कौन? बीजेपी की कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई सबसे क्या आगे। आपका नाम क्या है? विनय शर्मा। विनय शर्मा जी। कोई टक्कर में नहीं है, सबसे ऊपर बीजेपी चल रही है। सबसे ऊपर 10 तारीख का रिजल्ट आएगा, देखिएगा उस रिजल्ट सामने आएगा। तो लड़ाई किससे मानते हैं? तब भी कोई है ही नहीं टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं। कोई नहीं है। तो शर्मा जी बता रहे, क्या बताएं आप नाम? विनय शर्मा। विनय सर बता रहे हैं कि यहाँ कोई टक्कर में नहीं है, यहाँ बीजेपी है सबसे आगे। और सबसे खास बात मैंने ये देखा कि यहाँ जमाली के समर्थक ज्यादा दिख रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि जमाली के जितने भी समर्थक हैं कोई वोटियर नहीं है, सब वोट से नीचे है, कोई वोटियर नहीं है। यहाँ वोट, आप वोट नहीं है, वोट देते हैं? प्रूफ दिखाएं आपको। अब देखिए, नहीं, मैं आपके दावे पे यकीन कर रहा हूं, मैं आपके दावे पे यकीन कर रहा हूं। ये देखिए, अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। सपा और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी वोटियर हम नहीं है, वोटियर नहीं है, समर्थक है बीजेपी के। बीजेपी के समर्थक जी बीजेपी पूरा बहुमत से दोनों सेम है। वही जो है, एक सुनील सिंह यादव, सुनील सिंह नेता हैं, बीजेपी में रहते हैं तो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकाल कर उनका रेप करो। समाजवादी में आते हैं वो साफ हो जाते हैं।
सपा यहाँ से जीत रही है और लड़ाई सपा बसपा में ही है। भाजपा और जमाली जो MIM की लड़ाई तीसरे चौथे नंबर की है। आप किसको जिता रहे हैं? मैं ये क्यों बताऊँ किसको, लेकिन जीत रही है यहाँ पे सपा। सपा जीत रही है। सपा जीत रही है, 100% जीत रही क्या है। कहना क्या चाह रहे हैं? 100% निकल रही है। 10 तारीख का इंतजार है। ठीक है, आगे माइनॉरिटी के जितने लोग भी हैं वोट दे रहे हैं भाजपा को, लेकिन खुल के सामने समर्थन नहीं दे रहे हैं। सामने नहीं आ रहे यहाँ पे क्यों दे रहे हैं? माइनॉरिटी का अच्छा वोट माइनॉरिटी का अच्छा वोट है, वो माइनॉरिटी का यहाँ पे अच्छा वोट है। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुले मन से सामने नहीं आ रहे। बीजेपी को कर रहे हैं। जी, तो क्यों कर रहे हैं? ये हमारा सर्वे है, ये हमारा सर्वे है पूरे अच्छा, मुबारकपुर का। आपको ऐसा लगता है? जी जी, माइनॉरिटी के लोगों चलिए ठीक है, हम चलते हैं किसी और बूथ पे और वहाँ भी जानते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है।